देखिए मदरबोर्ड दिख रहा है पूरा ये। यस सर। एक सेकंड, एक हल्का सा पोर्शन कट रहा है। हाँ सर दिख रहा है। हेलो। ठीक, ये मेन चिप है पीसीएच। क्या है ये? क्या है? सीपीयू या प्रोसेसर। यहां पर क्या लगेगा? रैम। ठीक है। यहाँ पे क्या लग सकता है? HDD। और यहाँ पे हो सकता है DVD ड्राइव। ठीक है। यहाँ पे क्या लगता है? वाईफाई। वाईफाई कार्ड। यहाँ पे क्या कनेक्ट होगा? बैटरी। बैटरी। ठीक है। यहाँ पे क्या लगता है? फैन। फैन लगता है। ठीक है। ये आपका CRT पोर्ट। कौन सा? ये HDMI। ये दोनों क्या है? यूएसबी। और ये क्या हो गया? ऑडियो। ऑडियो। इसको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल। हाँ, RTC से। ठीक है। यहाँ पे आप एडाप्टर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? DC जैक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डीसी जैक। यहाँ पे हम लोग लगाएंगे एडाप्टर। क्या लगाएंगे? एडाप्टर। एडाप्टर। ठीक। ये पूरा एक साम्राज्य की तरह, एक कॉलोनी की तरह, इस पे अलग अलग एरिया बने हुए हैं। अलग अलग एरिया बने हुए हैं। तो हर एरिया को पावर अप करने के लिए, पावर प्रोवाइड करने के लिए रेगुलेटर्स लगे होंगे। क्या लगे होंगे? रेगुलेटर्स का आपको काम पढ़ाया है कि एडाप्टर की वोल्टेज रिसीव करके एक रेगुलेटेड फिक्स आउटपुट जनरेट करना होता है। यही होता है रेगुलेटर का काम। तो जैसे आप एडाप्टर से जब पावर इन करते हैं, एडाप्टर जब पावर कितनी होती है जनरली? हाँ, 19 वोल्ट। कितना वोल्ट? 19 वोल्ट। 19 वोल्ट। तो पूरे मदरबोर्ड में जितने भी रेगुलेटर्स हैं, सारे रेगुलेटर्स रिसीव करेंगे। क्या करते हैं? रिसीव्ड बाय ऑल रेगुलेटर। है ना? रेगुलेटर के अपर मॉसफेट के ड्रेन से 19 वोल्ट या एडाप्टर पावर या हाई वोल्टेज कनेक्टेड होता है। ठीक है। और फिर इसी को ब्रेक डाउन करके अलग अलग वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि पहले आपकी चार्जिंग वोल्टेज कन्वर्ट होगी। किस में कन्वर्ट होगी? चार्जिंग वोल्टेज या चार्जिंग पावर। ये किसके लिए बनेगा? बैटरी के लिए। किसके लिए? बैटरी। हाँ, देखिए यहाँ बैटरी लगा हुआ है, यहाँ पे एक ये रेगुलेटर लगा हुआ है, ये एक कॉइल लगा हुआ है, बैक साइड पे IC और मॉसफेट लगे होंगे जो कि बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जिंग पावर जनरेट करेंगे। जैसे कि 12.5 वोल्ट। कितना वोल्ट? 12.5।
तो पहला सेक्शन हो गया चार्जिंग सेक्शन, एक तरह से कह सकते हैं, यानी एक मदरबोर्ड पे एरिया होगा जो बैटरी को चार्ज करेगा, तो चार्जिंग सेक्शन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? चार्जिंग सेक्शन। हाँ, मदरबोर्ड पे एक पोर्शन हो सकता है जिसका नाम हो सकता है क्या? चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन। ठीक है। फिर मदरबोर्ड में क्या होता है, अलग अलग, देखिए यहाँ पे जनरली यूएसबी है, एचडीएमआई है, आपका एसडीडी है, डीवीडी है, फैन है। इन सबको चलाने के लिए 5 वोल्ट की जरूरत पड़ती है। कितने वोल्ट की? 5 वोल्ट। हाँ। कंप्यूटर एसेसरीज को चलाने के लिए, जितनी भी एसेसरीज या पेरिफेरल्स आप कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं ना, वो ऑलमोस्ट कितने वोल्ट पे काम करती हैं? 5 वोल्ट। 5 वोल्ट। तो एक 5 वोल्ट का रेगुलेटर होगा। कितने वोल्ट का होगा? 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट रेगुलेटर। ठीक है। और ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? पेरिफेरल्स के लिए। किसके लिए? पेरिफेरल्स डिवाइसेस के लिए। ठीक है। पेरिफेरल्स डिवाइसेस का मतलब यूएसबी हो गया, है ना, आपका एचडीडी हो गया, डीवीडी हो गया, फैन हो गया, एचडीएमआई, इन सब को, एचडीएमआई तो नहीं, लेकिन ये ज्यादातर डिवाइसेस को चलाने के लिए कितना वोल्ट चाहिए? 5 वोल्ट। तो मदरबोर्ड में एक जगह कहीं ना कहीं 5 वोल्ट बन रहा होगा। 5 वोल्ट का सेक्शन बोला जाएगा। कितने वोल्ट का? 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट सेक्शन। ठीक है। यस सर। मदरबोर्ड पे जितनी भी मेजर डेटा लेवल की आईसियां होती हैं, चाहे पीसीएच है, चाहे आईओ है, चाहे बायोस है, उनको 3.3 वोल्ट की जरूरत पड़ती है। कितने वोल्ट की? 3.3। हाँ, तो प्लस 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर होगा मदरबोर्ड में। एक रेगुलेटर कहीं ऐसा होगा जहां पे 3.3 वोल्ट का पावर बन रहा होगा, तो उसको बोलेंगे प्लस 3.3 वोल्ट का सेक्शन। ठीक है। और देखिए 5 वोल्ट बना था तो डीवीडी को गया, हार्ड डिस्क को गया, फैन को गया, यूएसबी को गया। ऐसे ही 3.3 वोल्ट बनता है तो ऑन ऑफ स्विच को जाएगा, बायोस को जाएगा, आईओ को जाएगा, पीसीएच को जाएगा। ठीक है। और भी मदरबोर्ड पे जो आईसियां लगी होती हैं, रेगुलेटर आईसीओ में भी जरूरत पड़ेगा तो वहां पे जाएगा। कीबोर्ड कनेक्टर पे जाता है, ट्रैक पैड पे जाता है, टच पैड पे जाता है। इन सबको चलाने के लिए 3 वोल्ट की जरूरत पड़ती है। कितने वोल्ट की? हाँ। तो एक मदरबोर्ड पे 3 वोल्ट का एरिया होगा रेगुलेटर। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर रैम लगा हुआ, क्या लगा है? रैम लगाने के लिए रैम स्लॉट है। तो रैम के लिए पावर बनेगा, रैम रेगुलेटर होगा, रैम रेगुलेटर। तो जिस एरिया में रैम हो रेगुलेटर, मतलब ऐसा एरिया जहां एक रैम रेगुलेटर होगा, और जहां पे रैम लगेगा उसको रैम सेक्शन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रैम सेक्शन। ठीक है। ये रैम स्लॉट हो गया। एक कोई ना कोई रैम रेगुलेटर की पावर होगी जो इसके लिए बनेगी। जैसे कि अगर DDR3 रैम है तो 1.5 वोल्ट, DDR3L है तो 1.35 वोल्ट, DDR4 है तो 1.25 और 2.5 वोल्ट। DDR4 के लिए 2 वोल्टेज चाहिए होती है, 1.25 और 2.5 वोल्ट। ठीक है। हाँ जी। यस सर। समझ आया ये? हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं? DDR4 में सब 1.3 वोल्ट बनता है ना? DDR3L में 1.35, DDR4 में 1.2 वोल्ट बनता है। ठीक है सर। ठीक। जी सर। तो एक सेक्शन होगा रैम सेक्शन। क्या होगा? रैम सेक्शन। हाँ, रैम रेगुलेटर। फिर
एक सेक्शन मदरबोर्ड पे ये होगा जहां आरटीसी सेल लगा होता है, जी सर, जहां सीएमओ सेल लगा है ना ये, जी सर, हाँ, आरटीसी सेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरटीसी सेक्शन बोलते हैं। आरटीसी सेक्शन में क्या होगा, एक सीएमओ सेल लगा होगा, एक क्रिस्टल लगा होगा, और वो क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी और सीएमओ सेल की पावर डायरेक्टली इस पीसीएच में जाती है। किस में जाती है? हाँ, इसको वेकअप बना के रखती है। तो जहां पे सीएमओ सेल लगा होता है उसको एक सेक्शन बोल दिया जाएगा आरटीसी सेक्शन। क्या बोल दिया जाएगा? हाँ, और पीसीएच देखिए लगा हुआ है साथ के साथ, है ना? तो आपका पीसीएच वाला एक पोर्शन होगा, पीसीएच को पावर देने के लिए ये पूरा का पूरा पीसीएच सेक्शन ही है, यहाँ पे पूरा कनेक्टेड है, और ये पूरे मदरबोर्ड को कंट्रोल करता है। और पीसीएच को पावर देने के लिए एक पीसीएच का रेगुलेटर भी होगा। आई थिंक इसमें ये वाला रेगुलेटर पीसीएच का है, ये जो होगा शायद, या तो ये होगा 1.05, इन दोनों में से किसी एक पे 1.05 वोल्ट बनता है, वो पीसीएच का रेगुलेटर कहलाता है। क्या हुआ कहलाता है? पीसीएच का। हाँ, 1.05 वोल्ट पीसीएच रेगुलेटर, ठीक है। ऐसे ही एक मदरबोर्ड, एक रेगुलेटर होगा जिसपे 1.8 वोल्ट बन रहा होगा। कितना? 1.8। हाँ, प्लस 1.8 वोल्ट का रेगुलेटर होगा। 1.8 वोल्ट, 1.05 ये पीसीएच को दिया जाएगा, पीसीएच को। 1.8 वोल्ट रैम को, इसको प्रोसेसर को भी दिया जाएगा। और ये दोनों जो कॉइल्स हैं ये सीपीयू के लिए, किसके लिए? यही प्रोसेसर के लिए। तो एक रेगुलेटर होगा सीपीयू कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सीपीयू को। सीपीयू कोर का रेगुलेटर। एक सीपीयू जीएफएक्स का इसी तरीके से होगा। और अगर यहाँ पे ग्राफिक कार्ड लगा रहता, यहाँ नहीं लगा है, तो यहाँ पर देखिए कॉइल, यहाँ पे कॉइल लगाने की जगह दिख रही है, यहाँ पे कॉइल लगाने की जगह दिख रही है ना? तो इसको बोलते हैं ग्राफिक्स के रेगुलेटर, ग्राफिक्स रेगुलेटर, ठीक है। या जीपीयू सेक्शन बोल देंगे पूरा इसको। क्या बोलेंगे? जीपीयू सेक्शन। हाँ, एक मदरबोर्ड पे ऑडियो सेक्शन होगा। कौन सा सेक्शन होगा? ऑडियो। ऑडियो सेक्शन होगा जहां से वॉल्यूम जनरेट होती है, जो स्पीकर और माइक को कंट्रोल करेगा, ठीक है। ऐसे यूएसबी सेक्शन होगा, एक यूएसबी आईसी होगी। ऐसे पूरे मदरबोर्ड पे कुछ सेक्शंस बने होते हैं। इन सारे सेक्शन से मिल करके कंप्लीट एक मदरबोर्ड आपका बना होगा। ठीक है प्रेम जी? यस सर। तो इसी को हमने 1 बाय 1 करके आपको सिलेबस के रूप में डिवाइड किया है आपका, देखिए। जिसमें सबसे पहले हमने बताया आरटीसी सेक्शन। कौन सा सेक्शन? आरटीसी सेक्शन। डीसी इन सेक्शन, जहां एडाप्टर लगाएंगे, प्लग इन करेंगे। फिर डीसी इन का सेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सोर्सेज जो लिखा है, मतलब पावर सोर्स जो डीसी इन होगा, उस पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जितने भी सारे रेगुलेटर्स पे जाता है। फिर चार्जिंग सेक्शन, फिर 3-5 के सेक्शन में एक एलडीओ 3 वोल्ट की सप्लाई बनेगी, उसका फॉर्मेशन। इस तरीके से 1 बाय 1 सेक्शन वाइज पूरा क्या किया गया है, एक एक करके हम टॉपिक पूरा पढ़ेंगे, ठीक है।
तो मदरबोर्ड में कौन कौन से सेक्शंस होते हैं, हो सकते हैं, समझ आया? yes sir, Yes. 3 चार्जिंग सेक्शन, 3-5 का सेक्शन, रैम सेक्शन, This is 1.05 का सेक्शन, 1.8 बोर्ड, सीपीयू कोर, वीजीए कोर, यूएसबी हो गया, ऑडियो हो गया, ठीक है। ये वाईफाई का लाइन सेक्शन हो गया, सीआरटी सेक्शन हो गया, फैन सेक्शन हो गया। इस तरह से मतलब उनको कंट्रोल करने वाली चीजें होंगी। ये बैक साइड है इसका। आयो हो गया, ये जो बड़ी चिप है ये क्या है इस साइड? आयो है ये। ये ईएनई लिखा है ना ये ये आयो है। इसके जस्ट बगल में ये देखिए मॉसफेट से थोड़ी बड़ी आईसी है, ये बायोस चिप है। क्या है? BIOS यहाँ पे टच पैड कनेक्ट होगा, bio. यहाँ पे ये कीबोर्ड कनेक्टर दिया हुआ, ठीक है। Yes. यहाँ एक कनेक्टर है जो यूएसबी कार्ड लगा होता है उसके लिए है। ये एलवीडीएस है, यहाँ पे स्क्रीन का केबल कनेक्ट होगा। क्या कनेक्ट होगा? स्क्रीन का केबल, इसको एलवीडीएस कनेक्टर कहते हैं। एचडीएमआई, यूएसबी, यूएसबी ऑडियो, ये मेमोरी कार्ड के लिए होता है, ठीक है। ये हीटसिंक का है, सीपीयू का हीटसिंक टाइट करने के लिए ये, और ये ग्राफिक का हीटसिंक को टाइट करने के लिए। इसको वी रैम बोलते हैं, जो एसके हाइनिक्स लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। एसके हाइनिक्स, ये पहचान होती है ग्राफिक्स की। एक ग्राफिक्स के बगल में ही लगा होता है। किस कौन सी चिप के बगल में? ग्राफिक्स। हम्म। ये सब बॉल टाइप आईसी होगी, हाँ बॉल वाली होगी ना ये? हाँ जी, हाँ जी, ये बॉल वाली आईसी है। ये सर सीपीयू वीएफएक्स की इनको आईसी। हाँ इनको रेस किया जा सकता है, इनको जैसे रिप्लेस जा सकता है, जैसे सेम बोर्ड से खराब हो गई हो दूसरे बोर्ड से उठा के डाल बिल्कुल दो। बिल्कुल किया जा सकता है। जब ठीक। पीसीएच को आप बदल सकते हैं, प्रोसेसर को बदल सकते हैं, तो ये तो बहुत आसान है। इस आईसी को तो हम लोगों ने देखा है कि जो लोकल इंजीनियर भी बदलते हुए लोगों को देखा आ रहा, रैम पे से चिप बदल लेते हैं जो रैम रिपेयर करते हैं। अच्छा, इस मदरबोर्ड पे ऑलमोस्ट सारी चीजें, जैसे ये है एलवीडीएस कनेक्टर भी आराम से निकाल के बदल दिया जाता है। हम लोग ने एक बदला था लेकिन उसे नहीं हुआ कनेक्टर, मतलब ले खराब आता है उसमें, जैसे डिस्क गोल हो जाए वैसा डिस्प्ले आने लगा था। बदलने के लिए आप बीजीए कनेक्टर से इसको निकालेंगे ना, या पीछे साइड से हीट करेंगे तो ये आराम से निकल जाएगा। फिर लगाते समय अगर बीजीए नहीं है आपके पास तो आप आयरन से लगा सकते हो जी। हाँ, ये प्रैक्टिस का खेल है, आराम से लग जाता है। हम तो समझ लीजिए आराम से 5 मिनट में लगा के बदल देंगे, और बिना खराब किए, क्योंकि वो बार बार लगाते हैं। हम लोग निकालते लेकिन उससे बीजीए मशीन से, हमारे पास मशीनें हैं, और एसएमडी भी हायर एंड की मशीनें होती हैं ना, तो उससे यूज करते हैं। ये आईसियां लगी, ठीक है। ये पूरा बोर्ड पे समझ आया? देखिए ये कोई ना कोई, ये आई थिंक 3-5 की आईसी होगी, कोई एक ड्राइव में भी ये होगी आपकी चार्जिंग आईसी होगी में भी। ये शायद आपका रैम रेगुलेटर का है, या कोई और, ऐसे ही है पूरा। ये भी रेगुलेटर आईसी है, ये छोटा ये भी रेगुलेटर आईसी है, ये सीपीयू कोर रेगुलेटर आईसी होगी, ये वीजीए कोर रेगुलेटर आईसी है। जो दूसरे साइड वाला बोर्ड देखा था हम लोगों ने, ये
यहाँ ये ऑडियो आईसी है, ये मेन चिप है, मेन चिप के बगल में भी एक बायोस चिप है, इसको मेन बायोस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन देखिए मदरबोर्ड पे दो बायोस होती है, ये मेन बायोस है और एक और हम लोगों ने खोला था अभी आयो के पास है। आयो के पास, ये ये इसी बायोस है। पुराने लैपटॉप में केवल एक बायोस होता था, ठीक है। तो अगर लैपटॉप टोटली डेड है, मदरबोर्ड पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लैपटॉप टोटली डेड है, तो भी मेन बायोस को प्रोग्राम किया जाता था, और ऑन होने के बाद डिस्प्ले नहीं आ रहा तब भी बायोस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती थी। समझ रहे हैं प्रेम भाई? यस सर। हाँ, लेकिन जब बायोस के अंदर डेटा बढ़ गया, मतलब लैपटॉप का फीचर्स बढ़ गया, तो कॉन्स्टिट्यूशंस रूल्स रेगुलेशन भी बढ़ गया। तो रूल्स रेगुलेशन बढ़ गया तो उसको दो सेक्शन में बांट दिया गया, एक को बोलते हैं स्टार्टिंग बायोस, एक को बोलते हैं मेन बायोस या डिस्प्ले बायोस। तो जो आयो के पास बायोस रहती है इसको स्टार्टअप बायोस कहते हैं या ईसी बायोस कहते हैं। ये वाली बायोस अगर निकाल देंगे तो लैपटॉप डेड हो जाएगा, या ये वाली बायोस अगर करप्ट होगी तो ये आयो नहीं काम कर पाएगी, आयो नहीं काम कर पाएगी तो लैपटॉप एकदम डेड रहेगा। क्या रहेगा? हाँ, लेकिन जो मेन बायोस है जो पीसीएच के पास लगा है, कहाँ लगा है? पीसीएच के पास। यहाँ पीसीएच के पास भी जो लगा बायोस, इसको कहते हैं डिस्प्ले बायोस। क्या कहते हैं? डिस्प्ले अगर ये वाली बायोस करप्ट हो जाएगी तो लैपटॉप ऑन होगा पर डिस्प्ले नहीं आएगा। समझ आया? लैपटॉप ऑन होगा पर डिस्प्ले नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बायोस तो सर डीएसओ मशीन से ही चेक होगा नहीं सर? क्या बोल रहे हैं रियाज? डीएसओ मशीन से चेक हो जाएगा, उस पर फ्रीक्वेंसी चेक किया जाएगा। डीएसओ से बायोस काम कर रही है कि नहीं कर रही है ये पता चला, लेकिन एकदम एग्जैक्ट काम कर रही है या बायोस के अंदर का डेटा सही है या नहीं है वो डीएसओ से नहीं पता कर सकते, ठीक है। वो कैसे पता होगा सर? ये होगा ना, देखिए क्या होता है, कई चीजें करके देखनी पड़ती है। जैसे बायोस काम नहीं कर रही होगी तो आपको डीएसओ पे किस तरीके की रीडिंग आएगा वो हम बता देंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि नहीं हमें बायोस प्रोग्राम करने की जरूरत है। और डिस्प्ले नहीं आ रहा होगा तो फिर हम लोग बायोस प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारी चीज की मतलब बायोस के अंदर जो डेटा है वो सही है गलत है उसका बड़ा मुश्किल है कैलकुलेशन। हाँ, लेकिन हम लोग इतना ट्रिक सीख जाएंगे कि बायोस को रीड मतलब डीएसओ से पता कर लेंगे कि हाँ बायोस काम हो रही है या नहीं हो रही है, नहीं हो रही तो फिर प्रोग्राम करके देख लेंगे। ओके सर, ठीक है। कोई कुछ कहना चाह रहा? ठीक है। सो बोर्ड पे सेक्शंस का आइडिया लग गया। यस सर। अब ये बात होता देखना होगा हम लोगों की किस किस टाइप से अलग अलग सेक्शन को हम एक्टिवेट करेंगे। एक साथ तो सारा सेक्शन एक्टिवेट होगा नहीं, एक साथ ही सारा लैपटॉप ऑन नहीं होगा। मतलब आप पावर आप यहाँ प्लग इन कर रहे हो तो ऐसा नहीं होगा कि यहां से डालते ही पूरा सेक्शन एक साथ चालू हो जाए, नहीं, ठीक है। टाइमिंग डिफरेंस होगा जो कि बहुत कम होगा, जो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते एग्जैक्टली। लेकिन हाँ, पहले मदरबोर्ड में एडाप्टर के पावर जाएगी, फिर एडाप्टर की पावर मदरबोर्ड इन ये कॉइल है, पहला मॉसफेट दूसरा मॉसफेट, इससे होकर के अंदर जाएगा। फिर चार्जिंग आईसी को उसको गेट पास देगी, मतलब चार्जिंग आईसी के सेक्शन को जाएगा, अगर ठीक रहा तो बैटरी को चार्ज भी करेगा। फिर चार्जिंग आईसी अलाउ करेगी तो एडाप्टर के पावर अंदर मदरबोर्ड में जाएगा 3-5 वाली आईसी में। तो सबसे पहले एलडीओ 3 वोल्ट बनती है, 3 वोल्ट आपका आरटीसी सेक्शन को जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस वाले पीसीएच को वेकअप कराएगा, ठीक है, और 3 वोल्ट ही आयो को वेकअप कराएगा। तो
आईओ हो गया, पीसीएच हो गया और ईसी बायोस हो गया। ये पीसीएच है। जो ही यहाँ जैसे इस मदरबोर्ड में यहाँ 3 बोल्ट बनता है, ठीक है। पहले एडाप्टर के पावर अंदर गई, चार्जिंग आईसी ने वेरीफाई किया, बैटरी चार्जिंग पावर बना और पूरा मदरबोर्ड के अंदर 19 वोल्ट घुस गई। उसके बाद 3-5 वाले पोर्शन पे जाएगा, 3-5 वाले में से 3 वोल्ट बनेगा। कितना बनेगा? 19 वोल्ट पूरे मदरबोर्ड में जितने रेगुलेटर है ना हर जगह फैल गया। फिर 19 वोल्ट फैलने के बाद 3 वोल्ट बनेगा 3-5 वाले रेगुलेटर से। अब 3 वोल्ट पूरे मदरबोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फैल जाएगा। तो किसके किसके पास जाएगा? ये मेन चिप के पास जाएगा, ठीक है, 3 वोल्ट, और आईओ के पास जाएगा और बायोस के पास जाएगा और ऑन ऑफ स्विच पे जाएगा। तो बायोस एक्टिवेट हो, बायोस ऑन हो गई, आईओ ये एक्टिवेट होके इस बायोस को रीड करेगी। जब ही ट्रिगर ऑन ऑफ बटन दबाएंगे तो यहां से एक सिग्नल आईओ को जाएगा, आईओ एक सिग्नल भेजेगा मेन चिप को, मेन सिग्नल चिप जब जवाब देगा कि काम शुरू करो तो फिर आईओ वापस रिसीव करेगा, फिर पूरे बोर्ड को ऑन करेगा। क्या करेगा? तो फिर 5 वोल्ट बनवाएगा, रैम की पावर बनाएगा, 1.8 वोल्ट बनाया जाएगा, 1.05 वोल्ट बनेगा, फिर सीपीयू कोर पावर बनेगी, ठीक है, फिर सीपीयू जीएफएक्स पावर बनेगी। इस कदर एक के बाद एक पूरा सेक्शन क्या होगा? पावर अप होगा और पूरा सेक्शन एक्टिवेट होंगे और फिर फाइनली सीपीयू के द्वारा डिस्प्ले प्रोड्यूस करके एलवीडीएस कनेक्टर पे भेजा जाएगा जिससे डिस्प्ले आएगा। ठीक है। मदरबोर्ड में जितनी भी वोल्टेज 2 वोल्ट या 2 वोल्ट से नीचे की जो भी वोल्टेज बनेगी उन सबका इस्तेमाल सीपीयू करेगा। 3 वोल्ट या 3 वोल्ट से नीचे की जितनी पावर बनती है उनका इस्तेमाल पीसीएच करता है। मदरबोर्ड को ट्रिगर कराने के लिए सबसे पहले आपका एडाप्टर की पावर अंदर जाना चाहिए और एडाप्टर की पावर से 3 वोल्ट बनना चाहिए। 3 वोल्ट फैलना चाहिए पहले मदरबोर्ड में, आईओ पर, ईसी बायोस पर, ठीक है, और मेन चिप पीसीएच पे। आईओ सेनापति है, पीसीएच प्रधानमंत्री, पावर मैनेजमेंट, ठीक है। जब ऑन ऑफ स्विच आप दबाते हैं तो आईओ को पता चलता है, आईओ पीसीएच से बोलता है कि भैया ऑन ऑफ स्विच दब गया, क्या हम लोग सारे रेगुलेटर को ऑन कर दें? तो पीसीएच जवाब देता है ठीक है सबको ऑन करो, ठीक है। मदरबोर्ड पे 3 अलग अलग लेवल्स के रेगुलेटर से समझ लो। 3 सेनाएं हैं, जल सेना, पहले आर्मी है, जल सेना और वायु सेना, ठीक है। आईओ जो है कमांडर आईसी है, पीसीएच प्रधानमंत्री है, ठीक है, और प्रोसेसर राजा है, ठीक है। लास्ट में राजा का ना सिग्नेचर होता है, सब चीज पास हो जाता है। लेकिन उससे पहले किसी चीज को एक्टिवेट कराना है, कहीं समझ लो कोई युद्ध की ही बात करें तो देखिए सबसे पहले सेनापति और प्रधानमंत्री पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। जैसे क्या है, जब ही आपने पावर बटन दबाया, समझ लीजिए बॉर्डर से सिग्नल आ गया कि सेनापति को कि साहब आक्रमण हो गया, चालू करें, तो सेनापति मतलब आईओ तुरंत पीसीएच को लेटर लिखता है प्रधानमंत्री को, साहब ऐसा है ना, देखो 2-2, 3-3 बॉर्डर्स हैं, जैसे ऑन ऑफ स्विच हो गया, जब आप स्क्रीन खोलते हैं तो मैग्नेटिक सेंसर हो गया, है ना, 2-2 स्विच हो गया, तो 2 अलग अलग बॉर्डर। जब ही आप लैपटॉप देखिए होता क्या, लैपटॉप जब ही आप स्क्रीन ऐसे खोलते हैं तो एक स्विच बल, एक अलार्म बज जाता है, ठीक है। एक मैग्नेटिक सेंसर ऐसे क्या हो जाता है, खोलते ही सेंसर अलार्म बज जाता है, अंदर एक सिग्नल एक्टिवेट हो जाता है हॉल सेंसर के थ्रू, और जो ही पावर बटन दबा दिया तो दूसरी बार आपने अलार्म बजा दिया, ठीक है। और ये दोनों ही अलार्म आईओ के पास जाएंगे। आईओ क्या होगा, इससे इसी बायोस पढ़कर रेडी रहेगा कि मुझे कैसे कैसे काम करना है, किससे क्या काम करवाना है। पावर बटन दबाते ही आईओ तुरंत ये बात बता देगा कि भैया पावर बटन दब चुका, पावर मैनेजमेंट पीएम पीसीएच को बता देगा, पीसीएच से बोलेगा कि यूजर ने पावर बटन दबा दिया है, क्या हम लोग काम शुरू करें? तो पीसीएच जवाब देगा यस। तो तीनों सेनाओं को एक्टिव चालू करने के लिए 3 लेटर देगा। पहले आर्मी को मतलब S5 स्टेट को एक्टिवेट करवाएगा, 3-5 का रेगुलेटर, ठीक है। फिर S4
रैम रेगुलेटर, दूसरा सिग्नल देगा जल सेना के लिए, तीसरा अथॉरिटी लेटर देगा वायु सेना के लिए। तीन सिग्नल मेन चिप भेजता है, तीनों अलग अलग सेक्शंस के रेगुलेटर को क्या करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए। यानी आर्मी को, जल सेना को और वायु सेना को, तीनों के हेड को कमांड देने के लिए पीसीएच से कमांड चाहिए आयो को, ठीक है। पीसीएस को से परमिशन चाहिए, प्रधानमंत्री से परमिशन चाहिए कि भैया आर्मी को लगा दूं पूरे युद्ध में, तब वो अगर प्रधानमंत्री ने बोल दिया देन डन है। फिर बोले कि नहीं, अभी मामला हद से ज्यादा, हमें वायुसेना की भी जरूरत चाहिए, परमिशन है आपकी, तो अगर पीएम अथॉरिटी देगा, साइन करेगा तभी होता है। ऐसे ही फिर जल सेना को भी है ना, जी ऐसा ही होता है ना ऑलमोस्ट। हम्म, तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि जो ही पावर बटन दबाते हैं, सबसे पहले हलचल में आयो आ जाती है, और आयो परमिशन मांगती है किससे, पीसीएच से। तो इसका मतलब पार्शियल रूप से पीसीएच भी वेकअप होनी चाहिए। जब पीसीएच जवाब देती है, तब जाके जो ही पीसीएच जवाब दिया कि हाँ ठीक है, मेरी तरफ से परमिशन है, आप जितने भी रेगुलेटर हैं मदरबोर्ड पे, 3-5 का रेगुलेटर, रैम का रेगुलेटर, ठीक है। चार्जिंग के रेगुलेटर के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है, चार्जिंग तो वैसे ही आप बंद लैपटॉप में भी अडॉप्टर लगाते हैं तो चार्ज होता है ना। जी हाँ, इसके बाद वाला फिर भी चार्जिंग को आयो कंट्रोल करता है, लेकिन बिना परमिशन के। चार्जिंग का को कौन कंट्रोल करता है, आयो। आयो हाँ, लेकिन बिना पीसीएच के परमिशन के ही। अब पीसीएच की परमिशन लेने के बाद 3-5 का रेगुलेटर, रैम का रेगुलेटर, 1.8 का, 1.05 का, सीपीयू कोर का, ये सारे रेगुलेटर एक्टिवेट किए जाएंगे। अगर ये हो सारे जाता है। रेगुलेटर आपने एक्टिवेट करा दिए, तो सारे मेन चिप को, आयो को, पीसीएच को, प्रोसेसर को वोल्टेज मिल जाएंगे, सबकी पावर रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। इसके बाद मदरबोर्ड पे क्लॉक बनता है, क्लॉक के बाद इनेबल सिग्नल, फिर डेटा बनता है, ठीक है। रीसेट सिग्नल, फिर डेटा, पावर, क्लॉक, रीसेट, इनेबल, डेटा, ठीक है। तो मदरबोर्ड को ट्रिगर कराने के लिए सबसे पहले कौन कौन काम करता है, ऑन ऑफ स्विच, ठीक है, आयो, और आयो के साथ लगा हुआ ईसी बायोस और मेन चिप पीसीएच, ठीक है। जी तो अब इन्हीं सारे प्रोसेस को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। समझ आया प्रेम जी? यस सर। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, हमारा सर दर्द कर रहा है। सर, हम्म, यूएसबी रिकॉग्नाइज्ड मैसेज आता है, वो क्या चीज से आता है? देखो, एक तो या तो यूएसबी पोर्ट कमजोर, मतलब ढीले हो गए हैं, या यूएसबी पे पावर पहुंचने वाला जो कॉइल 5 वोल्ट की पावर है वो प्रॉपर नहीं पहुंच रही है, जी या यूएसबी मेन चिप से पीसीएच से डायरेक्ट कनेक्टेड होती है, वो वाली लाइन के बीच में लगा हुआ कॉइल खराब है, या पीसीएच की कनेक्ट खराब है, ठीक है। जी जी ये देखना डायरेक्ट पड़ता पीसीएच है। खराब है नहीं बोल सकते, हाँ, डायरेक्ट पीसीएच खराब है ये नहीं बोल सकते, चेक नहीं करने के बाद। डायरेक्ट पीसीएच खराब है नहीं आप घोषित कर सकते, क्योंकि यूएसबी से रिलेटेड, यूएसबी सेक्शन से रिलेटेड काफी चीजें कनेक्टेड होती हैं। जी बीच में एक आईसी भी लगी है, कॉयल भी लगा हुआ है, ट्रैक भी तो खराब हो सकता है। यूएसबी जी पोर्ट ही खराब हो सकता है, जो यूएसबी पोर्ट लूज हो गया काफी। जी चलो। सर सॉरी, आप बीमार भी है, हम्म, एक सिमेटिक मुझे चाहिए, और एक वो आप जरा देख लीजिए कि वो प्रोग्रामेबल है या नहीं। आप इसी पे लिखे प्रोग्रामेबल आईओ लिस्ट, PROGRAMABLE, प्रोग्रामेबल वो लिस्ट किस चीज पे लिख लूं, गूगल पे? हाँ, गूगल पे आप लिखेंगे ठीक है। तो लैब अच्छा, 1 इनसाइड या तमाम जगहों पे मिल जाएगा। देखिए ये लैब 1 इनसाइड आ गया, ठीक है सर, वो मैं कर लूंगा। अली सेलर की एक लिस्ट आ गई, यहाँ से आप निकाल देख लीजिए कि क्या आपका लिस्ट में है कि ठीक है सर, वो मैं कर लूंगा, वो उसका और पता है, ये थोड़ा सा। अच्छा सर, वो एक सिमेटिक चाहिए,
वो आप मेरा अकाउंट बंद है। आप तो, भेज दीजिए। ऋषभ किसके पास है अकाउंट नंबर विनाफिक्स मेरा? में मेरे ख्याल में नहीं मिल रहा है आपके पास। हाँ सर, बिना फिक्स में आजकल मिल नहीं रहे हैं। ग्रुप में आ, भेजा है सर। नहीं, एक और है, ये नया मॉडल है सर, 8 जनरेशन का है इसको सर। टाइप। आपका अकाउंट किसके पास है? क्या उसी के पास भेजूं? ऋषभ भाई ऋषभ के आपके पास है? है सर, लेकिन सर यदि बिना फिक्स में नहीं होगा तो मैं भी कैसे दे पाऊंगा? हाँ, एक बार चेक करो ये है कि नहीं बिना फिक्स पे। होगा तो दे देना, नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं। ठीक है। नहीं नहीं सर, नहीं है। आपके पास एक और अकाउंट भी है ना? नहीं अली है, पता नहीं फिक्सर है क्या है वो। नहीं नहीं, हमारे पास केवल बिना फिक्स है अच्छा, डॉक्टर बायोस भी नहीं है ना। कल देख के अच्छा। बताते हैं, कल देख लेंगे सुबह में, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। ये बहुत हेलो अर्जेंट सर। जरूरत है वैसे। ठीक है। ठीक है, हाँ, फिर कल देख लेंगे। अभी मैं रख रहा हूँ, सर दर्द कर रहा है मेरा। ओके सर, गुड नाइट। नहीं सर, चलो, अमित अल्लाह आओ। ताला आपको सेहत दे दे सर। हेलो हाँ जी। सर, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है सर। एक एसर का लैपटॉप है, उसमें के स्टिकर पे लिखा पेंटियम प्रोसेसर, और कस्टमर आया i3, और उसका लैपटॉप हर मतलब आधे घंटे में बंद हो जाता है। हम लोग ने वो एमी रीजन किए, लेकिन नहीं भाई नहीं कुछ नहीं, कहा नहीं। अगर स्टिकर पे पेंटियम है, प्रोसेसर i3 लगा होगा तो अपने आप ही बंद होगा। तो फिर कोई उसका वो नहीं है, पेंटियम ही लगाना होगा। हाँ, पेंटियम लगाइए। मतलब ऐसे कुछ हो नहीं सकती, कस्टमर बोले नहीं हमको i3 चलाना हो तो? नहीं नहीं, वो SLJ 4P या कोई SJT NV करके PCH जो है ना, लोअर वाली होगी। अच्छा। PCH लोअर सपोर्ट की है, वो डिस्प्ले तो आ रहा होगा, आधे घंटे में बंद होता है, ये प्रॉब्लम हाँ, आती है। यही हो रहा है। पेंटियम लगाए तो चालू हो गया था, चल रहा था फिर। हाँ, पेंटियम ही लगेगा। ठीक है, हाँ थैंक यू ठीक सर। है। चलो बाय। गुड नाइट सर, गुड बाय नाइट बाय। सर। गुड नाइट। ये ठंड की वजह से हो रहा है। माइग्रेन नहीं आ, ना है सर, माइग्रेन। नहीं पेन नहीं। विग्रेन क्या होता है? या तो हेडेक हो रहा है। बुढ़ापे का असर हो रहा होगा। नहीं, ठंडे की वजह से सर, ठंड बहुत की वजह ठंडी से है। हो रहा है, हमें लग रहा है। मौसम गाड़ी भी खराब है। चलाते होंगे ना, हम्म। हवा।